हेलो बच्चों, इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिकलन Cu अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर सकता। जो कॉपर है वो अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त नहीं कर सकता, ऐसा अभिकथन दिया है। फिर कारण दिया है क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। आपको इस अभिकलन और कारण के बारे में बताना है कि दोनों सत्य है, कौन किसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो आइए इस क्वेश्चन के लिए हम मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा आपको अपचयन विभव के बारे में पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोड होते हैं, किसी भी हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव नहीं पता कर सकते। हम किसी भी इलेक्ट्रोड का विभव जो पता करते हैं वो एक रेफरेंस ले लेते हैं, एक मानक ले लेते हैं, उसके तुलना में हम पता करते हैं। तो जो किसी भी इलेक्ट्रोड का हम विभव पता करते हैं, एक हमारे पास क्या होता है, मानक होता है। वो मानक क्या होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है। तो हम सारे इलेक्ट्रोडों का जो विभव पता करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में पता करते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में, तुलना में। तो जो कॉपर का विभव होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। Cu2+ से ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके किस में चला जाता है, Cu में चला जाता है। और इसके अपचयन के लिए, अपचयन हो रहा है तो इसके लिए जो विभव होता है E0 जो होता है, मानक अपचयन विभव जो होता है वो होता है प्लस 0.32 वोल्ट, 0.32 वोल्ट। तो अब इसका मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन को अम्ल में क्या होगा, अम्ल अगर है Cl है तो इसमें हाइड्रोजन क्या, इसमें क्या होगा, H+ होगा और Cl- होगा। तो अगर इससे हाइड्रोजन को H+ को मुक्त करवाना है तो इससे क्या होगा, H+ को किस में बदलना होगा, H+ तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के बदलना होगा हाइड्रोजन में, H2 में। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए जो विभव होता है वो तो 0 वोल्ट होता है। क्योंकि अब हाइड्रोजन का हम जनरली मतलब सामान्यतः 0 मान लेते हैं, और जो कॉपर का होता है इसकी तुलना में प्लस होता है। तो अगर इन दोनों में तुलना करेंगे कि अपचयन किसका होगा, तो इसका प्लस है तो इसका अपचयन पहले होगा। अगर इसका अपचयन होगा तो हाइड्रोजन पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, कॉपर का अपचयन विभव धनात्मक होता है। इसके कारण ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे मतलब हाइड्रोजन गैस को मुक्त नहीं कर पाता है। तो ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, और ये जो बता रहा है ये सही इसकी व्याख्या भी बता रहा है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर जो है ए की सही व्याख्या है। आ वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।